वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया पाठशाला। दिस इज़ लेक्चर 3 एंड इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन क्या है इन लोगों के माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ए कंप्यूटर विथ ए माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सीपीयू। इट इंक्लूड्स मेमोरी, इसमें मेमोरी हो गया, आईसी हो गया, सारा चीज़ उसी के अंदर छोटे से में रहता है। तो हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ए सिलिकॉन चिप विच इंक्लूड्स ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्ड सर्किट एंड कंट्रोल्ड सर्किट। इसमें सिलिकॉन रहता है जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या रहता है, इसमें रजिस्टर्ड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू बनता है, ये तो पता ही है हमें। रजिस्टर्ड सर्किट रहता है और कंट्रोल्ड सर्किट रहता है ये। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? सिलिकॉन चिप विच इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया एंड अदर थिंग्स इन ए सिंगल पैकेज। एक ही के अंदर में ये माइक्रो कंट्रोलर वो कंट्रोल करता है सारी चीज़ को। सिंगल चिप सिलिकॉन का जो चिप रहता है इन उसके के अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी रहता है, मेमोरी भी रहता है एंड बहुत सारे थिंग्स रहते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज़ दी माइक्रो प्रोसेसर। दी वर्ड्स कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स ए डिवाइस डेट प्रोड्यूसेस वॉट एवर, जो चाहिए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन दिस कंटेंट प्रोसेसर मीन्स ए डिवाइस डेट प्रोसेस द नंबर्स, स्पेशली बाइनरी नंबर्स, जीरोज एंड वन। बाइनरी हमारे को क्या होता है? जीरो होता है या फिर वन होता है। तो ये पता है कंट्रोल प्रोसेस मीन्स ए डिवाइस प्रोसेस नंबर, स्पेशली जीरो और वन को प्रोसेस करता है ये। टू प्रोसेस मीन्स टू मैनिपुलेट। इट इज़ जनरली टर्म्स दैट डिस्क्राइब ऑल मैनिपुलेशन. Again, in this content, it means to perform certain operations on the number that depends upon microprocessor design. तो ये वही है कि बताया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह का है, उसके हिसाब से उस पर डिज़ाइन किया जाता है, जो कि बाइनरी कोड पे डिज़ाइन करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो इज ए न्यू एडिशन इन द लेट 1960s. प्रोसेसर वेयर बिल्ट यूजिंग डिस्क्रीट एलिमेंट. This device performed the required operation but were too large and too slow. In early 1970, the microchip was invented. All the components that are made up to the processor were now placed on a single piece of silicon. पहले क्या रहता था? ऑल कंपोनेंट्स मेड अप प्रोसेसर के बनता था पूरा 1970s में। तो उस टाइम के बाद क्या हो गया? सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन पे ये होने लग गया। उसके बाद आता है यहाँ पर दिस साइज बिकम सेवरल थाउजेंड टाइम स्मॉलर एंड द स्पीड बिकम सेवरल 100 टाइम फास्टर। तो सिलिकॉन के आने से क्या हो गया कि हमारा जो इसका साइज था वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था, सेवरल थाउजेंड टाइम्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए सेवरल थाउजेंड टाइम्स छोटा होगा, स्पीड हमारा बहुत गुना बढ़ गया, सेवरल 100 टाइम्स फास्टर हो गया। दी माइक्रो प्रोसेसर वॉज बॉर्न। तो इसी तरह से हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ, बना। Was there even a mini processor? No, mini processor नाम का नहीं होता, बस माइक्रो प्रोसेसर ही है। It was directly from discrete element to the single chip. However, comparing today's microprocessor to the only built in early 1970, compared to today early one built in early 1970, we find an extreme increase in the amount of integration. तो इसमें पहले के माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से अभी जो हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर है उसमें काफ़ी ज़्यादा, एक तो स्पीड भी बढ़ा है, छोटा भी हुआ है, शायद बहुत सारी चीज़ें हुआ है। सो व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर? डिफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में क्या लिखेंगे हम लोग? ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट टेक्स इन नंबर, perform on them arithmetic and logical operations according to the program stored in the memory and then produce other number as a result. तो फिर क्या हुआ? ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस है दैट टेक्स इन नंबर्स, परफॉर्म्स ऑन देम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी एंड देन प्रोड्यूस अदर नंबर एज ए रिजल्ट। माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया? ऐसे याद कर सकते हैं हम इसका। प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है जो कि नंबर रखता है, परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है एंड इसमें प्रोग्राम जैसे इस तरह से परफॉर्म करता है जैसा कि उसमें प्रोग्राम स्टोर किया गया रहता है और प्रोड्यूस करता है उसके बाद फिर लॉजिकल रिजल्ट्स वगैरह। उसका आता है डिफिनीशन। उसमें क्या आ गया? लेट एक्सप्लेन अस ईच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हर एक वर्ड जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया उसका मतलब देखते हो।
प्रोग्रामेबल डिवाइस क्या बताया गया है? द माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटा इट रिसीव्स डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सप्लाइड इन ए गिवन प्रोग्राम। प्रोग्रामेबल डिवाइस का क्या बताया गया यहाँ पे? माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म सेट ऑफ ऑपरेशन, डाटा का जिस तरह से दिया रहेगा यह रिसीव करता है डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन, किस तरह से उसके अंदर लिखा गया है उस पर डिपेंड किया। उसके बाद क्या है? बाय चेंजिंग द प्रोग्राम द माइक्रो प्रोसेसर मैनिपुलेट्स द डाटा इन डिफरेंट वे। तो अगर हम लोग उसके अंदर का प्रोग्राम चेंज कर देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर उसको अलग तरह से देखने लग जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि देखिए, जिस हर एक के लिए अलग अलग प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे दिया गया हुआ है कि बाय चेंजिंग द प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर मैनिपुलेट्स द डाटा इन डिफरेंट वेज। उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या है? देखिए पीछे भी होगा इंस्ट्रक्शन को लाइन किया। अच्छा यहाँ पे नहीं है, फाइन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेंटर, इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ईच प्रोसेसर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑपरेशन। सही है। दिस ग्रुप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। This instruction set defines what the microprocessor can and cannot do। यही इंस्ट्रक्शन हमें बताता है कि प्रोसेसर में किस तरह का प्रोग्राम सेट किया गया है। उसको बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं इस ग्रुप को। और ये वही बताता है कि कौन सा काम माइक्रो प्रोसेसर ये कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है टेक्स इन। टेक्स इन में क्या होता है? द डाटा एक सेकेंड कहाँ से लगे, हाँ, the data that the microprocessor manipulates must come from somewhere। टेक्स्ट में क्या है? डाटा माइक्रो मैनिपुलेट मस्ट कम्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। टेक्स इन में क्या इनपुट डिवाइस ऐसे आता है? दीज आर द डिवाइस डेट ब्रिंग्स डाटा इनटू अ सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे कि इसमें ये बताया, जैसे कि हम लोग कीबोर्ड पे ABCD वगैरह कुछ भी टाइप करते हैं, तो ये क्या करता है? वो हमारा आउटपुट डिवाइस से आउटसाइड वर्ल्ड जो हम लोग इसको इनपुट दे रहे हैं उसको वो फिर कन्वर्ट करता है। टेक्स इन में यहाँ पे यही बताया गया है, इनपुट डिवाइस में वो कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास दीज रिप्रेजेंट्स डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड। यहाँ पे देखिए माउस, स्विचेस एंड दिस लाइक। जैसे कि हम लोग का माइक हो गया, कैमरा हो गया, वो सब क्या करता है? हम लोग का आउटर डिवाइस है, उसको इनपुट में डालने के काम करते हैं वहाँ पे। तो वो सब हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया जो कि CPU में फिर जाएगा इनपुट। तो यहाँ पे टेक्स इन का मतलब वही है। उसके बाद आता है नंबर्स। नंबर्स में क्या होता है? द माइक्रो प्रोसेसर हैज़ ए वेरी नैरो व्यू ऑनलाइन। इट ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी नंबर्स। ये हमारा बाइनरी नंबर ही समझता है, बहुत पतला लाइन होता है इसलिए। द बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड बिट, जो हमें बहुत पहले ही पता है। विच कम्स फ्रॉम बी, बाइनरी का बी आ गया, डिजिट का IT आ गया लास्ट का, तो इसी से हमारा बिट बना हुआ है। The microprocessor recognize and process a group of bit together. This group is called bit and this is called the word। तो यहाँ पे इसी तरह से हमारा बन जाता है। माइक्रो प्रोसेस करता है बहुत सारे बिट को मिला के, तो कोई हमारा एक वर्ड बनता है। The number of bits in microprocessor world is the measurement of its ability। The number of bits in microprocessor world is measured its ability। तो किस तरह से बिट को वहाँ पे रखा गया है, कंबाइन किया गया है, तो उसी से उसका एबिलिटी डिसाइड हो जाता है कि वो क्या कर सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे पिछले लेक्चर में कि 0 0 1 0 रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे जो फिर हमारा हो गया 2 हो गया, इसको बोलेंगे। अब वहीं 0 0 0 1 रहेगा तो 1 हो गया, और 0 1 0 1 तो हम क्या लिखेंगे? पहला का 1 हो गया, 1 2 4 तो 4 + 1 5 आ गया इसका। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए एबिलिटी सबका अलग अलग है, और अलग अलग डिज़ाइन करने पे वही 0 1 को हम लोग चेंज करके लिखते हैं, तो वही हो गया। मतलब कि पहले कहीं पे 5 आ रहा है, कहीं पे 4 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, बस इसी तरह से चलता रहता है। उसके बाद वर्ल्ड बाइट्स एक्सेट्रा यह सब है, देखते हैं। द अर्लीस्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 8085 एंड मोटरोला 6800 रिकॉग्नाइज 8-bit वर्ड। तो हम पहले में जो अभी हम लोग को पढ़ाई भी हो रहा है इसी पे 80 इसी पे, तो इसमें क्या होता है? इंटेल का अर्ली माइक्रो प्रोसेसर किस पे था? 8-bit पे चलता था। अभी तो 64-bit होता है, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे इंटेल का 8085 और मोटरोला का 6800 एंड रिकॉग्नाइज 8-bit वर्ड यूज़ करते थे। दिस प्रोसेस इन्फॉर्म्स 8-bit एट ए टाइम। ये 8-bit एक टाइम पे ले सकता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड 8-bit प्रोसेसर। दे कैन हैंडल large numbers, but in order to process these numbers they broke them into 8-bit pieces।
ये सारे प्रोसेस तो काफ़ी लार्ज नंबर पे भी कर सकते हैं, बट वो ब्रोक करके 8 बिट में ही कन्वर्ट करने के बाद वो 8 बिट करके ही प्रोसेस करते हैं एंड प्रोसेस ईच ग्रुप ऑफ 8 बिट सेपरेटली। हाँ, 8 बिट सेपरेट करके सभी को बारी बारी प्रोसेस करते हैं वो। उसके बाद आता है हमारे पास लेट माइक्रो प्रोसेसर 8086 एंड से लेटर 8 माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद क्या क्या आया 8086 एंड 68000 वी आर डिजाइन विद 16 बिट। ये हमारा 16 बिट क्योंकि ए ग्रुप ऑफ 8 बिट वेयर रेफर्ड एज टू ए हाफ वर्ड और बाइट। ये हमारा हाफ वर्ड बाइट रेफर करता है इसको। द ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड टेबल। आगे देखेंगे प्रोसेसर में क्या सब रहता है इसका नाम। उसके बाद फिर आता है ऑल्सो 32 ब्रूक वर्ड्स वेर गिवन इन नेम लॉन्ग वर्ड। अच्छा, तो 64 बिट जब आया तो उसमें बताया गया कि 8 बिट जो रहेगा उसको हाफ वर्ड बोलेंगे, 4 बिट रहेगा उसको निबल बोलेंगे एंड 32 बिट रहा तो उसको लॉन्ग वर्ड बोलेंगे। उसके बाद इसमें क्या लिखा है टोटल ऑल प्रोसेसर मैनिपुलेट्स एट लीस्ट 32 बिट एट ए टाइम एंड देयर एग्जीक्यूट माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस 64, 80, 128 बिट्स टुडे आर ऑल मैनिपुलेट एट दी 30। हाँ, तो यही बताया गया जैसे कि हम लोग के लैपटॉप में भी होता है 64 पे चलता है, किसी का 32 पे चलता है, तो वही बताया गया यहाँ पे कि 62 मैनिपुलेट एट लीस्ट कम से कम 32 बिट पे होना चाहिए एट ए टाइम। और माइक्रो प्रोसेसर डेट कैन प्रोसेस 64 बिट पे होता है, 80 पे होता है, 128 बिट्स पे होता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। उसके अंदर एवरी माइक्रो प्रोसेसर है अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज ऐड सब्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक वही काम करता है, ऐड सब्ट्रैक्ट एंड और नॉर नैंड गेट जो भी रहता है हमारा वो सारा ही करेगा। मोस्ट माइक्रो प्रोसेसर विल हैव ऑपरेशन सच एज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मोस्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड। सम ऑफ द न्यूअर वंस विल हैव कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सच एज स्क्वायर रूट। आजकल के जो न्यू आ रहा है ना उसमें स्क्वायर रूट वगैरह भी होना है। इन एडिशन माइक्रो प्रोसेसर हैव लॉजिकल ऑपरेशंस। इसके अंदर जो लॉजिकल ऑपरेशंस रहते हैं जो मैं पहले ही बोल दिए थे, एंड और एक्सॉर, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट एक्सेट्रा, बहुत सारे रहते हैं, नॉर नैंड गेट, बहुत सारे रहते हैं। उसके बाद क्या अगेन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस डिफाइंड इन माइक्रो प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर। किस तरह का हमारा डिफाइन किया गया माइक्रो प्रोसेसर, वो डिपेंड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह का है, कितने बिट के वो स्टोर करने के लिए बनाया गया है और कौन सा इंस्ट्रक्शन डालेंगे हम, तो इस इंस्ट्रक्शन का क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फिर वही देख रहे हैं। उसके बाद स्टोरी ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या होता है फर्स्ट, व्हाट इज़ द मेमोरी। मेमोरी होता क्या है भाई, मेमोरी इज़ द लोकेशन वेयर इंफॉर्मेशन इज केप्ट वाइल नॉट इन करेंट यूज। सही बात है। मेमोरी इज कलेक्शन ऑफ स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या होता है कलेक्शन होता है स्टोरेज डिवाइस के। यूजुअली ईच स्टोरेज डिवाइस होल्ड्स 1 बिट। हर एक स्टोरेज डिवाइस 1 बिट को स्टोर करता है। मेमोरी कलेक्शन एंड स्टोरेज यूजुअली ईच स्टोरेज डिवाइस होल्ड्स 1 बिट। Also in most kinds of memory these storage devices are grouped into groups of 8। तो ऑल्सो इस मेमोरी में क्या होता है स्टोरेज डिवाइस ग्रुप होता है 8 बिट को। 8 बिट में मतलब कि ये लोग स्टोर करता है। जैसे क्या होता है यूजुअली 1 स्टोरेज डिवाइस होल्ड्स 1 बाइट। एक स्टोरेज डिवाइस होल्ड 1 बिट का स्टोरेज करता है और यहाँ पे 8 बिट का स्टोर करके ये लोग बनाते हैं। दीज 8 स्टोरेज लोकेशन ओनली बी एक्सेस टुगेदर। तो ये 8 बिट जो होता है वो सिर्फ अपने पे एक्सेस करता है। मतलब अगर हम बाहर से बोले कि 2 बिट इसका ले लो 2 बिट इसका, तो फिर वो कुछ मतलब कि एरर आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये 8 बिट जो है वो कंबाइन करके फिर बाद में निकालते हैं। तो अभी 8 बिट का स्टोरेज एक साथ रखते हैं। सो 1 कैन ओनली रीड एंड राइट इन टर्म्स ऑफ बाइट। 8 बिट का 1 बाइट होता है तो उसमें कहते हैं 1 कैन ओनली रीड एंड राइट इन टर्म्स ऑफ बाइट टू फॉर्म ए मेमोरी। तो हमारा यहाँ पे फिर बाइट में आ जाता है। उसके बाद रीड एंड राइट करने के लिए हम लोग बाइट फॉर्म में ये यहाँ पे करते हैं, टर्म्स बाइट में और फॉर्म मेमोरी में। मेमोरी इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ बाइट्स इट टेक्स होल्ड। मेमोरी का हम लोग इस तरह से मेज़र करते हैं कि कितने बाइट का वो है। जैसे कि किलो बाइट, केबी में, जीबी, अब तो मेगा, कितना सारा आ चुका है। अब तो अभी टीवी पे भी आ चुका है, उसके आगे भी जा चुका है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका स्टार्ट हुआ था कि यूज मेजर करते हैं हम लोग बाइट्स में, कितने बाइट का वो है, कितना वो स्टोर कर पाएगा, डाटा को होल्ड कर सकता है। उसके बाद आता है इट इज़ मेजर्ड इन किलोज, मेगा, लेटली गीगास
ए किलो इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज, वो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज is 2 power 10 equals to 1024. So a kilo kb means kilobyte is 1024 bytes, mega is 1024 kilo and giga is kilo हो गया मेगा में and giga is 1024 मेगा, कितना हो गया 1024, तो इसका हो गया कि इतना 1024 बाइट्स हो गया, तो मेगा इज़ 1024 किलो एंड गीगा इज़ हमारा हो गया 1024 मेगा। तो फिर यही इस तरह का इसका कैलकुलेशन रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास स्टोर्ड इन मेमोरी कैसा होता है। पहले क्या था हमारा पास, अच्छा स्टोर्ड इन मेमोरी का ही आ गई है, फाइन। When a memory is entered into a computer, it stores in a memory. Then the microprocessor starts to execute the instruction. It brings the instruction from memory one at a time. अच्छा, हमारे पास जो भी रहता है माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या करता है कि एक बार में एक जो हमारे पास जैसे 1 बाइट का था, तो एक मेमोरी लोकेशन से वो एक टाइम में एक ही ला सकता है। तो फिर वहाँ पे स्टोर्ड मेमोरी से वहाँ पे वो फिर लाएगा सीपीयू में, उसके बाद फिर वहाँ से इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस जैसे कि हमारा हो गया, वहाँ से डाल देंगे कुछ डाटा, फिर कुछ आएगा हमारा इससे मेमोरी से आएगा, तो वही फिर माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेस करता है। फिर हमारा आउटपुट डिवाइस जो रहेगा, जैसे कि हम लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं, या फिर स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस रहेगा, फिर वो आउटपुट डिवाइस पे उसके बाद शो होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेमोरी इज ऑल्सो यूज टू होल्ड द डाटा। द माइक्रो प्रोसेसर रीड्स ब्रिंग्स इन द डाटा फ्रॉम ए मेमोरी, वो रीड करता है, ब्रिंग्स क्या है, मेमोरी ऑल्सो यूज टू, मेमोरी का यूज़ करते हैं हम लोग होल्ड डाटा के लिए। माइक्रो प्रोसेसर रीड्स द डाटा फ्रॉम मेमोरी व्हेन इट नीड्स इट एंड राइट स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी व्हेन इट इज़ डन। तो हमारे क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं मेमोरी को, डाटा को, बाद में प्रोसेसर के थ्रू ही होता है सारी चीज़ें, बट इसको हम लोग स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं डाटा, वहाँ पे बाद में भी रीड कर सकते हैं, इसमें और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में कहता है फॉर द यूजर्स टू सी द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम, द रिजल्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। हाँ, तो हमें तो देखिए ये सब बाइनरी में रहता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट तो है नहीं, तो उसको वो चीज़ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है रिजल्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस पहले ही बोल दी ये चीज़, आउटपुट डिवाइस में दिखाते हैं। दिस कैन बी मॉनिटर, पेपर हो गया, प्रिंटर हो गया, सिंपल एलईडी एंड मेनी अदर फॉर्म्स, जो भी हो गया एलईडी तक, मतलब हर एक चीज़, स्पीकर भी हो सकता है आपका, जो आउटपुट डिवाइस रहेगा उस पर वो चीज़ दिखाएगा। आज का लेक्चर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसे ही बने रहिए, आगे देखिए, कोई डाउट रहता है तो बताइए, एंड बाय बाय।